नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा की महारैली है और उससे पहले रेलवे ने एक बड़ा खेला कर दिया है। जी हां, क्या है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। खबर आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। ये मेरी पत्रकारिता का धर्म है कि मैं आप तक ऐसी खबरें पहुंचाऊं जो आप तक नहीं पहुंच रही हैं। 9 अक्टूबर को आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे प्रदेश में जोर शोर से यानी देश में तैयारियां चल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो लखनऊ पहुंचने वाले हैं 9 अक्टूबर को मान्यवर कांचीराम परिनिर्वाण स्थल। ऐसे में झांसी से एक खबर आ रही है ट्रेनों के संचालन को लेकर, जिसका असर रैली पर पड़ने वाला है। अब बड़े सवाल ये है कि क्या ये एक नॉर्मल रूटीन है जो कि रेलवे की ओर से किया गया है या फिर ये एक बड़ी साजिश है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, जिस तरीके से बसपा की रैली की तैयारियां चल रही हैं, विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है, खासकर समाजवादी पार्टी और भाजपा में। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार सोशल मीडिया पर बीएसपी की रैली को टारगेट कर रहे हैं, तो वहीं बहुजन भाजपा के लोग जो हैं वो अपनी तिगड़म लड़ाकर बीजेपी की रैली को असफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक चीजें सामने आई हैं, वो झांसी मंडल से आई हैं। झांसी से लखनऊ आने वाली इंटरसिटी 8 और 9 तारीख को और उसके समेत 8 ट्रेन जो हैं वो निरस्त रहने वाली है। यानी कि झांसी से लखनऊ आने वाली वो इंटरसिटी ट्रेन जिसमें बड़ी संख्या में बसपा के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचेंगे, वो 8 तारीख को निरस्त कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूं। उसके अलावा 8 और ट्रेनें ऐसी निरस्त हैं। ये खबर जो छपी है वो छपी है अमर उजाला में, और इस खबर के अनुसार ये बताया गया है कि अमोसी का जो यार्ड है लखनऊ मंडल में, अमोसी यार्ड जो है उसमें नॉन इंटरलॉकिंग का कोई कार्य रेलवे ने बताया है, और उसके चलते 8 ट्रेन जो कि झांसी से लखनऊ आने वाली हैं वो निरस्त हो गई हैं। उसके अलावा 10 गाड़ियों के समय में बदलाव कर दिया गया है। और बड़ी बात दोस्तों, 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को बीएसपी की रैली है, 8 अक्टूबर को बड़ी संख्या में लोग लखनऊ पहुंचेंगे। रात से ही पहुंच जाएंगे, एक दिन पहले पहुंच जाएंगे। और 8 अक्टूबर को झांसी से लखनऊ आने वाली इंटरसिटी और 9 अक्टूबर को लखनऊ से झांसी जाने वाली इंटरसिटी, यानी कि जिस ट्रेन में बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, वो दोनों ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। वो दोनों ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया है कि 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच या फिर 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच रेलवे कुछ टेक्निकल काम जो है वो झांसी और लखनऊ के बीच जो लाइन है उस पर करने जा रहा है, और उसका असर बीएसपी की रैली पर पड़ने वाला है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है, ये जो जानकारी दी है, ये पीआरओ जो है मनोज सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी है, जो कि रेलवे विभाग के पीआरओ हैं। दोस्तों, बड़ी बात आप सुनिए। क्या आपको ये एक संयोग लग रहा है कि रेलवे सिर्फ अपनी मरम्मत का काम कर रहा है, या फिर बसपा की रैली को फेल करने के लिए कोई बड़ी साजिश रची गई? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप देखिए, इंटरलॉकिंग का रेलवे में जो समस्या थी वो एकदम तो पैदा नहीं हुई। उसको 12 तारीख के बाद भी किया जा सकता था, उसको अभी भी किया जा सकता है। अगर 4 दिन 8 से 12 तारीख के बीच में ये काम होना है, उसको पहले भी किया जा सकता है। लेकिन 8 से 12 तारीख का बीच का टाइम ही क्यों चुना गया? 5 से 13 तारीख के बीच का टाइम ही क्यों चुना गया? हम सब लोग जानते हैं कि बीएसपी 1 महीना पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि वो लखनऊ में एक बड़ी महारैली करने जा रही है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। लोग जो हैं वो इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लोग कब लगभग 5 से 6 लाख या उससे ज्यादा भी लोग पहुंच सकते हैं। खबरें ये आ रही हैं कि 100 150 200, गोरखपुर से 360, सहारनपुर से बड़ी संख्या में बस ट्रेन बुक हुई हैं। तमाम आगरा से बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बसें, ट्रेनें, गोरखपुर, प्रयागराज, यानी कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से सैकड़ों की संख्या में बसें बुक ना हुई हों। अब जब बसें, अब खबर तो ये भी आई थी कि बसें जो हैं वो कम पड़ गई हैं, बसें बुक नहीं हो रही हैं। उसके पीछे ही बताया गया था कि जो बसों के मालिक हैं वो अधिकतर समाजवादी पार्टी या भाजपा के नेता हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल बीएसपी की इस रैली को टारगेट करने में लगे हुए हैं और इस रैली पर तमाम प्रकार के सवाल उठा रहे हैं, उससे तो साफ लगता है कि समाजवादी पार्टी में बसपा की इस रैली के कारण खलबली मची हुई है।
बीजेपी सत्ता में है, सरकार में है, उसके रेल मंत्रालय हैं, उसकी सड़कें परिवहन है, उसका टोल टैक्स है, उसके पुलिस है, थाने है, प्रशासन है, कुछ भी कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। रेल मंत्रालय भाजपा सरकार के अधीन आता है। तो क्या बसपा की रैली को फेल कराने के लिए, ताकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो झांसी मंडल से लखनऊ ना पहुंच पाए, ये ट्रेन का संचालन कैंसिल किया गया। आप एक बात सुनिए, 8 से 9 तारीख को जो इंटरसिटी आएगी झांसी से लखनऊ, वो भी कैंसिल है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे। 9 से 8 तारीख को लखनऊ से जो इंटरसिटी जाएगी झांसी, जिसमें रैली के बाद बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, वो भी कैंसिल है। आप समझिए। और उसके अलावा 8 और ट्रेनें हैं जो कैंसिल हैं, और लगभग 10 ट्रेनों के समय में फेरबदल किया गया है। आप समझ रहे कितनी बड़ी संख्या में ट्रेनों के समय में फेरबदल किया गया है, ट्रेनें निरस्त की गई हैं। ये साफ दर्शाता है कि बसपा की रैली की घोषणा से भाजपा में खलबली मची हुई है। और बीजेपी कैसे भी, आप लोग जानते हैं, बीजेपी जानी जाती है अपनी सरकारी व्यवस्थाओं को, अपने तंत्र मंत्र को इस्तेमाल करने के लिए। और हम लोगों ने तमाम बार देखा है कि बीजेपी अपने तंत्र मंत्र को इस्तेमाल करती है। ईडी है, सीबीआई है, तमाम चीजें हैं। अब भाजपा ने रेलवे को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जी हाँ, रेलवे को भी इस्तेमाल। अब तक तो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बीजेपी ईडी सीबीआई को छोड़ती थी, झूठे मुकदमे लगाती थी, उनको चुप कराती थी। लेकिन अब जब बीएसपी बड़ी रैली करने जा रही है, तो क्या रेल मंत्रालय के जरिए इस रैली को नाकामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है? झांसी मंडल बुंदेलखंड का वो हिस्सा जहां पर बसपा काफी मजबूत रही और जहां पर बड़ी संख्या में दलित वर्ग रहा, और ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर कांशीराम और मान्यवर कांशीराम और बहन जी ने खूब यहां पर मेहनत की। और ऐसे में इस क्षेत्र से उम्मीद ये है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। और ऐसे में यहां से 8 ट्रेनें निरस्त कर देना, वो भी 8 से 12 तारीख के बीच में, जो कि रैली का समय है, साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश में बसपा के रैली अनाउंस करने से भाजपा की हवा खराब हो गई। बीजेपी की हवा पूरी तरीके से खराब हो गई है। जिस तरीके से बीएसपी के लोग तैयारियां कर रहे हैं, अभी हाल ही में आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियों के लिए बार बार इको गार्डन जा रहे हैं। और रमाबाई मैदान, जिसको आज तक कोई नहीं भर पाया, 10 लाख की कैपेसिटी का जो मैदान है, उसको जो रैली में कार्यकर्ता आएंगे उनके आने के लिए, उनके विश्राम के लिए बुक किया गया है। अब देखिए कितनी बड़ी रैली होगी, पूरे प्रदेश से लोग 7 तारीख से ही पहुंचना शुरू हो जाएंगे, 8 तारीख से ही पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लखनऊ लगभग 3-4 दिन जाम रहने वाला है। और ऐसे में रेलवे सेवा बंद कर देना, 8 ट्रेनें रद्द कर देना, 10 ट्रेनों का समय बदल देना, साफ तौर पर बौखलाहट दिखा रहा है। लेकिन मेरी बात कुछ लोगों से हो रही है, लोगों का कहना है कि ट्रेनें बंद हो या फिर सड़कें बंद हो, हम लोग अपने वाहन से आएंगे। अगर बसें नहीं मिलेंगी, बसें बुकिंग खत्म हो चुकी है, ट्रेनें बंद कर दी। पहले देखिए, पहले बसें नहीं मिली, बस बंद कर दी गई, उसके बाद अब ट्रेनें रद्द कर दी गई। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हम खुद पहुंचेंगे और अपनी ताकत से पहुंचेंगे। और आप देखिए 8 से 9 जिसमें लोग जाएंगे, और 9 से 9 तारीख को जिसमें लोग आएंगे। 8 तारीख को जो इंटरसिटी झांसी से लखनऊ जाएगी वो रद्द, 9 से 8 तारीख में जो आए, 9 से 9 तारीख को लखनऊ से झांसी जो आएगी वो रद्द। बड़ा खेला है, जी हाँ बड़ा खेला है। लेकिन अब देखना यह है कि आज झांसी के लोग किस तरीके से लखनऊ पहुंचते हैं। हालांकि बड़ी साजिश तो ये बताई जा रही है। हालांकि खबर कैसी लगी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। और झांसी के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कैसे पहुंचेंगे, आप लोगों की क्या तैयारी है, आप वो लिखकर बताइए। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों।